हमारी सफर की शुरुआत होती है वालेरी माता के दर्शन के साथ। थोड़ी देर में हम आगे की तरफ निकल जाते हैं, सुंदर नज़ारों को देखते हुए। हम पहुंच जाते हैं एक नदी के पास। इसी नदी में एक सुंदर वाटरफॉल है। उसी वाटरफॉल में स्नान करने के बाद हम थोड़ा सा इस नन्ही सी मछली के साथ मस्ती करके आगे निकल जाते हैं। रात के 7:30 के करीब हम उसी नदी के सहारे आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं। काफ़ी देर से चलने के कारण हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए हम थोड़ी मैगी बनाकर दोस्तों के साथ बैठकर खाते हैं। और थोड़ा सा दोस्तों के साथ एंजॉय करने के बाद हम सो जाते हैं। और सुबह जल्दी उठकर हम उसी नदी के सहारे छोटे छोटे रास्तों से होते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं। 3-4 घंटे चलकर हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने थोड़ा सा नाश्ता बनाकर दो अभी करीब करीब सुबह हो चुकी थी, लेकिन और बहुत सा हमारा सफ़र बाकी था। और हम निकल जाते हैं आगे की तरफ। उसी नदी के सहारे पथरीले रास्तों से होते हुए हम आखिरकार पहुंच जाते हैं हमारे ट्रैक की तरफ। हमें करीब करीब 3000 फीट का ये पहाड़ चढ़ना था। पहाड़ के ऊपर से नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखते हैं। सकरे रास्ते से होते हुए हम आखिरकार
80% पहाड़ चढ़ चुके हैं। इस पहाड़ को मिसलबारी कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक खड़ी ढलान है। इसी के सहारे हमें ऊपर चढ़ना है। कुछ देर चलने के बाद हम आखिरकार ऊपर की तरफ पहुंच गए। ये रास्ता बहुत ही सकरा और जानलेवा है। थोड़ी ही देर में हम ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं और ये है ऊपर का नज़ारा। हम सब बहुत थक चुके हैं, इसीलिए थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर रहे हैं। आराम करने के बाद थोड़ा सा दोस्तों के साथ डांस किया। इसे भीमकुंड कहा जाता है। भीमकुंड में नहाने के बाद हम थोड़ी देर में स्तंभ शिखर पर चढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। स्तंभ शिखर पर अश्वत्थामा ऋषि ने तपश्चर्या की थी, इसीलिए माना जाता है कि उनका वास इसी स्तंभ पर्वत पर है। बड़े बड़े पत्थरों से होते हुए हम धीरे धीरे स्तंभ पहाड़ चढ़ते हैं। मेरे दोस्त और मैं बहुत ही थक चुके हैं। करीब करीब हमें 3 घंटे हो चुके हैं चलते हुए। और आखिरकार कड़ी मशक्क़त के बाद हम पहुंच जाते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर का नज़ारा आप देख सकते हो।
अश्वत्थामा बाबा के दर्शन लेने के बाद मैं और मेरे दोस्त एक रात आराम करने के बाद सुबह घर की ओर रवाना हो जाते हैं। या चला बाय कर। मैंने और मेरे दोस्तों ने यहाँ पर बहुत ही एंजॉय किया। तो आप कब आ रहे हो?